हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी चौहान और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम इतिहास में प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कई एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वेदों से संबंधित और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर वीडियो बना चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाले वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। भारत के राज चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर है मुंडक उपनिषद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? उत्तर है अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचित दिया गया है? उत्तर है ऋग्वेद के बारे में। असतो मां सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? उत्तर है ऋग्वेद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर है पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी, जिसे आज रावी नदी कहा जाता है, उसके तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उत्तर है तंबाकू। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? उत्तर है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? उत्तर है पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? उत्तर है पतंजलि। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर है वैदिक काल में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर है इंद्र देवता के लिए। सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे से समझिए। वैदिक सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या थी? उत्तर है कुल। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? उत्तर है मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य पुराण को ही प्राचीनतम पुराण कहा गया है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर है मध्य एशिया से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? उत्तर है पाणिनि। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? उत्तर है चिकित्सा से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? उत्तर है 9वां मंडल। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? उत्तर है वरुण को माना गया है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? उत्तर है जय संहिता। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रमुख धातु कौन सी थी? उत्तर है लोहा।
जिसे लौह अयस्क भी कहा जाता है। आर्यों का समाज कौन सा था? उत्तर है पितृ प्रधान, यानी वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें सभी लोग कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन व्यापन करते थे। लास्ट सवाल है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? उत्तर है घोड़ा। इसके अलावा गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का शाब्दिक अर्थ है न मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।